आरती, लो खाना खा लो। अब ना मत करना, 2 दिन से तुमने कुछ भी नहीं खाया। आरती, थोड़ा सा तो खा लो। पूजा, सब कहते हैं कि गौतम के खो जाने में मेरा हाथ है, लेकिन जिसे मैंने अपने बच्चे की तरह प्यार दिया, उसके साथ मैं ऐसा कर सकती हूँ क्या? अब सब मुझे दोषी ठहरा रहे हैं। आरती, तुम ऐसा क्यों सोचती हो? गौतम के खो जाने की वजह से घर के सारे लोग बहुत परेशान हैं और सब ये जान चुके हैं कि तुम निर्दोष हो। तो अगर मैं निर्दोष हूँ तो सबने मुझे भला बुरा क्यों कहा? छोड़ो ना इन बातों को आरती, तुम प्लीज थोड़ा सा खा लो। आरती, मेरे लिए ना सही, गौतम के लिए प्लीज। ये लो। ओहो, कितनी चोट लगा के लेके आए, पगला कहीं का। ठहर, अभी अभी देख, अभी ठीक कर देती। देख, अभी ये लगाते हैं। देख, इसको साफ करेंगे ना ऐसे ऐसे। नहीं नहीं। अब मेरा बच्चा दवा पिएगा, हाँ, मीठी मीठी, है ना, और जल्दी से ठीक हो जाएगा। थोड़ी सी और। भैया के लिए खाना। अरे वाह, बहुत प्यारी बच्ची है तो। देखा, प्रज्ञा तेरे लिए खाना लेके आई है। हाँ, वाह, मटर है, दाल है, चावल है, वाह, बहुत अच्छा खाना बना के लाई है तू। चलो, शाबाश। तुझे खिलाओ बेटा? नहीं। तुम तो आंगन की तुलसी हो, सारे घर की जीवन ज्योति हो। तुमने बताया है, जीना सिखाया है, हम सबकी तुम रोशनी। बेटा तुलसी, कहाँ जा सकती है? कुछ यहाँ भी नहीं है। मंदिर ना गई हो, वहां देख लेता हूँ। अरे सुनो भाई, तुमने तुलसी बिटिया को देखा है कहीं? नहीं तो पुजारी बाबा, मैंने तुलसी को नहीं देखा। ये लड़की भी बिना बताए न जाने कहाँ चली गई, कुछ समझ में नहीं। अरे सुनो भैया, मंदिर में तुमने तुलसी बिटिया को कहीं देखा है? नहीं तो, मैं तो सुबह से मंदिर में था और आज आरती में भी नहीं आई। शायद केदार जी को मालूम होगा। हाँ, केदार भाई को मालूम होगा, उनसे पूछता हूँ, शायद इनके पास आई हो, क्योंकि घर में कहीं नहीं है।
नमस्कार पंडित जी। नमस्कार नमस्कार केदार भाई। आप लोगों ने तुलसी बिटिया को देखा है कहीं? नहीं तो आपने भी नहीं देखा, उन्होंने भी नहीं देखा। ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि तुलसी बिना बताए कहीं गई हो। अच्छा, मैं दीनानाथ जी के यहाँ देख लेता हूँ, शायद उनके यहाँ गई हो। ए बाबा कैसा दिया रे कांदा? अगो भाई 8 रुपयाला मिळतं की? मग 8 रुपये किलो कांदे मिळतात. हा 1 किलो पाहिजे मला. ए कामिनी, ए तू ए भाजी घे, मी आलो. हा, हा, ये हा, ये हा, ये हा, हा, हा. बारीक बारीक घाला मामा, बारीक घाला. हा? चांगले दिसतात कांदे. हाँ इकबाल भाई, मैं विलास बोलता। हाँ वो बच्चे के बारे में बोला था ना, हाँ वो बच्चा देने के लिए मैं आज रात को तैयार हूँ। हाँ लेकिन मेरा 2 शर्त है। बच्चा देने के पहले मुझे 2 लाख रुपए चाहिए और बच्चा लेने के लिए आपके आदमी भेजने पड़ेंगे। हाँ नहीं इकबाल भाई, आज रात को तो क्या है, वो पुलिस के ना सूंघते कुत्ते की तरह मेरे घर तक पहुंच जाएगी। हाँ वो पुलिस का लफड़ा आपको चाहिए नहीं। हाँ फिर आज रात का फिक्स करते हैं, ठीक है? हाँ रखता हूँ फोन। हाँ भाई कहाँ गई? भाई मालूम नहीं, अभी तो इधर थी और ये थैली भी छोड़ के गई है। जल्दी स्टेशन चलो। हाँ हाँ स्टेशन। गौतम का कुछ पता चला? वो तुलसी आ रही है, उसे रोकना होगा, उसे रोकना होगा। अम्बा कौन आ रही है यहाँ? वो इसे बर्दाश्त नहीं कर सकेगी, उसे रोको, उसे रोको। होश में आओ अम्बा, होश में आओ। तुलसी को तो हमने गौतम के बारे में अभी तक कुछ नहीं बताया, कुछ नहीं। वो माँ है ना, उसे सब पता चल गया होगा। वो जरूर आएगी, वो जरूर आएगी, आराम वो इसे बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। बापूजी, मुझे लगता है बा को ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। मेरे ख्याल से इन्हें हॉस्पिटल में दाखिल करवाना चाहिए। मनसुख भैया ठीक कह रहे हैं बापूजी। मैंने बर्दाश्त कर लिया है, वो नहीं सह सकेगी। उसे रोको तुम लोग, उसे रोको, वो बर्दाश्त नहीं कर सकेगी।